अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाऊपुत। हाजिर हुए एक नई वीडियो के साथ। किस तरह पाकिस्तान के अंदर आप अपने लिए कैश एंड कैरी या मार्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आप तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे मेरी इससे पहली वीडियो हाउ टू स्टार्ट कैश एंड कैरी बिजनेस इन पाकिस्तान उसमें सपोर्ट किया। उसमें बहुत सारे दोस्तों के मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सवालात मौसूल हुए जिसमें उन्होंने पूछा कि किस तरह हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह हम अपने लिए सप्लाईज अरेंज कर सकते हैं और किस तरह हम अपने लिए इस बिजनेस का स्मूथ स्टार्टअप ले सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के तवस्सुत के साथ आपके उन तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब आप दोस्तों तक पहुंचा सकूं। नहीं होना चाहिए कि आप जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं गैदर करते रहे, आप कुछ स्टेप भी लेना शुरू करेंगे अपने लिए। ये जो स्टेप्स हैं वो आपको असाइंड हो जाएं, आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस मूवमेंट के ऊपर आपने क्या स्टेप लेना है। तो जब आप कैलकुलेट करके स्टेप्स लेंगे तो ये एक आप जो वेंचर बनाएंगे ये बहुत अच्छा वेंचर होगा आपके लिए, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक ये कंट्रोल्ड वेंचर होगा और आप अपनी मर्ज़ी के साथ इसको स्टार्टअप करवा सकते हैं। और जब अब आप इसको एक दफ़ा स्टार्टअप करवाएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों के अंदर भी आपका बिज़नेस जो है वो इतना ही स्मूथ रहेगा इसके साथ। तो आप ये चीज़ें उसमें लिखें कि आपके कारोबार का नाम क्या होगा, एग्जैक्टली वो किस नाम से मार्केट के अंदर जाना जाएगा, और दूसरी चीज़ कि आपके उसके स्टार्टिंग कैपिटल क्या होगा और वो कैपिटल आप कहाँ से एलोकेट करेंगे, वो किस तरह एलोकेट करेंगे ये अभी स्टार्टिंग में आपके ऊपर है, मगर आपने वो कैपिटल अपने लिए एलोकेट करके रखना है। क्योंकि आप जैसे ही ये प्लान रेडी करेंगे उसके बाद आपको उस कैपिटल की डिवीज़न करनी पड़ेगी और उसमें से जो है वो एक्सपेंडिचर्स को अलग करना पड़ेगा। उसमें से जो आपकी कोर इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी बिज़नेस मनी है कि जो आपकी प्रोडक्ट पे स्पेंड होनी है, उस चीज़ के ऊपर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसको आपको अलग से एलोकेट करना पड़ेगा। और आपने कोशिश करनी है कि आपके बिज़नेस के अखराजात मतलब फिक्स एसेट्स के ऊपर कोई भी जो अखराजात हैं वो कम से कम हों और आपके प्रोडक्ट के ऊपर अखराजात मैक्सिमम हों। क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रोडक्ट के ऊपर स्पेंडिंग करेंगे वो आपकी बिज़नेस की सूरत में रोल होती रहेगी और उससे आपको प्रॉफिट आता रहेगा। और जो आपके एक्सपेंस हैं, जो आपके अखराजात हैं, जो उन पे आपके पैसे लगेंगे वो उसकी सपोर्ट के लिए ज़रूरी तो है, मगर इतने ज़्यादा ना बढ़ाइएगा कि वो बिल्कुल नाजायज़ किस्म के लगने लगे। फर्स्ट हैंड पे मैंने आप दोस्तों के साथ जैसे पहली वीडियोस में भी शेयर किया था कि आपकी लोकेशन बिजनेस के हवाले से, इस हवाले से आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मैं सिर्फ बिजनेस की लोकेशन फाइंड आउट करने के हवाले से भी एक कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं। उससे आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरह आप अपने लिए जो है वो एक अच्छी लोकेशन जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं, उसको बेहतर वे में नेगोशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप अपनी लोकेशन कंफर्म कर लें। जब आप लोकेशन कंफर्म कर लें तो दूसरे नंबर के ऊपर आप अपने लिए डिफाइन करें कि इसमें कौन से ऐसे टीम मेंबर्स होंगे जो आपके साथ काम करेंगे। कोई भी बिजनेस है आपका वो बगैर टीम के मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप सोलो अकेले जो है वो हर काम नहीं कर सकते हैं। कि आपने अपने साथ ऐसे मेंबर्स अटैच करने हैं, देखने हैं कि जो अपने काम के अंदर एक्सपर्ट हों और अपने साथ ईमानदार हों। ऐसे मेंबर्स को आप जब अपने साथ अटैच करेंगे तो बहुत सारी ऐसी ड्यूटीज़ हैं जो आप इनके साथ असाइन करेंगे, और अगर वो वाकई में अपने काम के साथ उतने ही डेडिकेटेड हैं और उतने ही ईमानदार हैं तो इंशाअल्लाह ऐसे दोस्तों का जो आपका साथ है आपके साथ, वो इंशाअल्लाह इस कारोबार का जो स्टार्टअप है उसकी कामयाबी को यकीनी बनाएगा इंशाअल्लाह। आप प्रॉपर अपने लिए जो है वो कारोबार को बनाने के लिए और चलाने के लिए एक टीम बिल्ड करेंगे और उस टीम के साथ जो है वो कंटिन्यू करेंगे। आप खुद उनको लीड करेंगे, जितने भी स्टेप होंगे वो आप उनको अपने एंड के ऊपर डिफाइन करेंगे और टीम के साथ शेयर करेंगे, और वो टीम मेंबर्स जो है वो उन स्पेसिफिक स्टेप्स के अंदर परफॉर्म करेंगे और उनकी परफॉर्मेंस के साथ ही आपके बिजनेस की जो है वो एक्सेलरेशन जुड़ी हुई है। टीम मेंबर्स की अगर आप बात करें तो बेसिक आपको एक अकाउंटेंट की जरूरत है, एक स्टोर कीपर की जरूरत है, और एक जो है वो फिल फॉर स्टार्टिंग के अंदर एक कैश काउंटर वाला बंदा जो आपके कैश सेल्स को हैंडल करेगा उसकी जरूरत है, और चौथे आप खुद होंगे। साथ बैठ जाएं टेबल के ऊपर, फिर आप अपनी प्रोडक्ट परचेजिंग की लिस्ट जो है वो बिल्ड करें, अपनी टीम को एक्टिव करें, सराउंडिंग के स्टोर्स की जो है वो परचेजिंग्स को चेक करें कि वहाँ पे ज़्यादा डिस्प्ले किन आइटम्स का है, क्या आइटम्स ज़्यादा ख़रीदी जा रही हैं। कोशिश करें कि सराउंडिंग के 2 3 4 जो भी आपके नज़दीक कैश एंड कैरीज़ हैं
उनके बिल निकलवाएं, उनसे मुख्तलिफ़ आइटम जो है वो परचेज़ करें और फिर उन बिलों का जो है वो अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करके जो है वो कंपैरिजन करवाएं कि उनके रेट्स का क्या डिफरेंस है। उसके बाद ख़ुद अपने तौर के ऊपर आप वो प्राइजेज़ जो है वो एक लिस्ट के ऊपर उन टीम मेंबर से निकलवा लें कि एक लिस्ट पे वो सारी प्राइजेज़ को ले आएं और उसके बाद आप मार्केट को विज़िट करें। स्पेसिफ़िकली हर सिटी के अंदर जो है वो मंडियां बनी हुई हैं, तो आप उन मंडियों के अंदर जाएं जहां पे होलसेल का ट्रेड हो रहा है, दालों का, चावलों का, चीनी का, घी ऑयल की आइटमों का, जो डेली बेसिक ग्रॉसरी की आइटम है। वहाँ पे बेसिकली जो है वो दो किस्म के ट्रेडर्स बैठे होते हैं। एक वो जो स्पेसिफिकली ग्रोसरी आइटम्स में डील कर रहे होते हैं और एक वो होते हैं जो कंपनी आइटम्स की, मतलब जैसे नेस्ले की प्रोडक्ट्स है या यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स हैं, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनका ट्रेड कर रहे होते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप उन दोनों को विज़िट करें। उससे एक तो ये होगा कि आपको प्रोडक्ट के हवाले से, जो प्राइसिंग के हवाले से जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और दूसरा जो है वो आपको क्वालिटी के हवाले से बहुत डिफरेंट की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिलेंगी। इसमें बेसिकली रेट्स का इतना मेजर डिफरेंस नहीं होता है, मगर मंडी की अंदर की चालबाजियाँ होती हैं कि वो रेट्स समहाउ कभी होता है कि वो चीनी की 50 किलो की जो बोरी है उसका जो रेट आपको बताया जा रहा होता है वो लेट्स सपोज 3930 रुपये है, और दूसरा दुकानदार जो है वो आपको उसी सेम बोरी का रेट जो है वो 3900 रुपये बता रहा है। अब लेट्स सपोज आप सोच रहे हैं कि ये बंदा मुझे 30 रुपये डिस्काउंट दे रहा है, मगर वही बोरी जब आप उठा के उसके कंधे पे रखेंगे, मतलब जो उसका मेजरमेंट स्केल है उसके ऊपर रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर से आधा किलो चीनी निकाली हुई है। तो अब एक्चुअल में देखें तो ये जो आधा किलो चीनी निकाली हुई है ये कम से कम भी जो है वो 40 रुपये की कॉस्ट कर रही है, तो मतलब वो 10 रुपये का फ़ायदा फिर भी हमसे ले रहा है। तो इसमें बहुत सारे झोल हैं। तो मगर ये है कि आप जब अपनी प्रोडक्ट लिस्ट निकाल लेंगे तो आप मार्केट को विज़िट करें, आप देखिए कि आपको कहाँ से ये प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट जो है जिनकी स्पेसिफिकली एक्सपायरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रेडर या होलसेलर्स जो है वो ले रहे हों। मतलब आपने जिससे भी प्रोडक्ट ख़रीदनी है उससे स्पेसिफिकली मनी बैक गारंटी इस चीज़ की कॉल करनी है कि अगर कस्टमर के एंड से कोई कंप्लेन आएगी तो वो प्रोडक्ट की अच्छी रिप्लेस देगा हमें। तो एक्सपायरी के हवाले से अगर आप नेस्ले, यूनिलीवर, P&G, कोलगेट, पामोलिव, रैकेट बंद कीजिए, मतलब किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट जो है वो अगर आप स्पेसिफिकली किसी मंडी के ट्रेडर से ले रहे हैं तो उस सूरत में भी आप उनसे डील करें कि अगर हमारी प्रोडक्ट जो है वो शॉर्ट एक्सपायरी हुई या एक्सपायरी के नियर बाय जो है वो आपको वो प्रोडक्ट रिप्लेस करके दे। इस तरह की कमिटमेंट आपके जो बिज़नेस के लिए फ्यूचर के अंदर बहुत सूदमंद साबित होती हैं, क्योंकि जब आप स्टार्टअप लेते हैं तो आपको नहीं पता होता एग्जैक्टली कि कौन कौन सी प्रोडक्ट उस एरिया में लोगों की डिमांड में होंगी। आप जितनी भी कोशिश कर लें आप लोगों की ज़रूरत की सब चीज़ें अपने स्टोर पे नहीं लेके आ सकते। ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि आपके एरिया में क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो डिमांड में आ रही हैं। तो वक्ती तौर पर आप जिस बंदे से भी प्रोडक्ट लें उससे ये कमिटमेंट लाजम करें कि आप जो भी प्रोडक्ट उससे लेंगे उसके इक्विवेलेंट जो है वो उसकी एक्सपायरी और उसके डैमेजेस और उसकी क्वालिटी में अगर कोई फ़र्क हुआ, कस्टमर की तरफ से कंप्लेन आती है तो वो उसको रिप्लेस करके देगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप 10 रुपए की चीज लाके 12 रुपए के अंदर सेल करें। हो सकता है अगर आप खुद वर्किंग करें मार्केट के अंदर तो वो जो 10 वाली चीज है वो आपको 9 रुपए में, 8 रुपए में मिल जाए। तो बेसिक ये जो मार्जिन आपको परचेजिंग में पीछे से मिल रहा है, यही मार्जिन अगर आप अपने कस्टमर को कन्वे करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टोर नया होने के बावजूद लोग कीमतों को देखते हुए आपकी तरफ जो है वो उनका रुझान बढ़ जाएगा। मजीद बरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन पे क्लिक कीजिएगा, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक के बटन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार देना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।